वेलकम टू लर्निवर्स टॉप जीएस क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा तत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रमुख घटक है? सोडियम, ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन। लोहा। आपको ये बताना होगा जो पृथ्वी की जैसे कोर होती है, कोर में क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, आपको बताना होगा। बाकी यहाँ पे होता है सिलिकॉन होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना सिलिकॉन के साथ कौन सा होता है। यहाँ पे होता है, बताइए। यहाँ पे इसे निफा बोलते हैं। अब निफा की फुल फॉर्म भी बताइएगा, जो जो जिसको मालूम होगा वो जरूर बताएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा। जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। जिम कॉर्बेट का सबसे पहला नाम कौन था हैली नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ी नदियाँ प्रणाली कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 5, ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया यह किस शहर में स्थित है? अब बहुत से लोगों को लगेगा यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस शहर में? नहीं भाई, यहाँ पर ताजमहल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि आगरा में है। कभी कभी ऐसे आसान से क्वेश्चनों को टफ बना दिया जाता है ताकि जो है करने में दिक्कत हो। बाकी आपको अगर आगरे के किले का नाम पता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करके नहीं बताएंगे और मन में ही रिवाइज करेंगे तो भी आपके 200 क्वेश्चन होने चाहिए किसी तरीके से। आप कमेंट ना भी करें तो भी चलेगा, बाकी लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल होता है। आपको ये बताना होगा कि इसमें स्तर जो होते हैं उतने क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई होती है। ये अगर आपको आता है तो आप मन में रिवाइज करते चलिए। बाकी आपके 200 क्वेश्चन लगभग करा दूंगा टॉप के। सारे ही डिफरेंट होंगे, सारे ही बिल्कुल अलग होने वाले हैं। प्रकाश पर्व क्या मापता है? अब बताइए। दूर, जैसे 3 ऑप्शन अगर आपको आता है तो आप इन तीनों का भी रिवाइज कर सकते हैं मन में ही कि ऊर्जा क्या होती है, समय का क्या होता है और तापमान क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। आपको अगर आता है तो आप ये बताइए कितने परसेंट चाहिए मतदान ताकि जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? यह होता है नगर पालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थित है? अमेरिका में। पहले इंडिया में था तो तक्षशिला, आपको मालूम ही होगा किस तरीके से क्या हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस युग में मानव ने पहले लौ उपकरण का उपयोग किया था? कांस्य युग में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप जो भी जानते हैं मन में रिवाइज करते चलिएगा। किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम धर्म का प्रचार किया? तो ये औरंगजेब ने काफ़ी प्रचार किया था इस्लाम धर्म का। इसने काफ़ी सारे जो है कर लगाए थे हिंदुओं के ऊपर। अगर आपको पता होगा तो उनको भी रिवाइज करते चलिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये लोग करके चले गए। बाकी अकबर किस उम्र में गद्दी पर बैठा था? और सबसे कम पढ़ा लिखा भी अकबर ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अगर आपको आता है तो आप ये बताइए राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों ही कब किस सन में गाए गए थे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइएगा। बाकी ये तो सभी को पता होगा कि A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। आप ये बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कहाँ और किस सन में की थी? ये आप बताने कमेंट करके, या तो आप मन में रिवाइज करते चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा क्रिकेट से क्वेश्चन है। ये तो सारे लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहला 13 शतक लगाया था? तो ये आपके वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्हें मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। ये नजफगढ़ का नवाब, नजफगढ़ इंडिया में है और मुल्तान का सुल्तान कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये काफ़ी रन बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस स्थान पर ज्वालामुखी पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में है। और 2 ज्वालामुखी हैं, आपको इनके नाम लिखने अगर आपको पता होगा कौन सा जो है थोड़ा सा चालू है, कौन सा बिल्कुल मृत है, उसका भी नाम आपको लिखना। अगर आता है तो मन में रिवाइज करते चलिए। न्यूटन के गति के 3 नियमों में से पहला नियम गतिहीनता का सिद्धांत है। चलिए,
ये तो अब मुझे लगता है न्यूटन के नियम तो काफ़ी पुराने हो गए, अब तो एसएससी और रेलवे इन्हें कंसीडर नहीं करेगा कि न्यूटन के नियम भी हम किसी एग्ज़ाम में पूछें। मगर ये तो जो ले आप इम्पोर्टेंट नहीं था उतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर तो जरूर पता होना चाहिए। भारत में किस बार संविधान लागू हुआ? 1950 में। पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? ये जरूर आपको पता होना चाहिए, 1951 में। बाकी आपको ये तो पता होगा, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, किस बार से हुआ? धारा 370 संविधान का एक ऐसा हिस्सा है या किस राज्य से संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर से। गांधी जी के दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कर, नमक के ऊपर जो कर लगा था वो उद्देश्य था उसके विरोध में। और ये दांडी मार्च शुरू भी दांडी जिले से हुआ था, जो जिस जगह से शुरू हुआ था उस जगह का नाम दांडी ही था। ये काफ़ी लोगों को लगेगा इसका सिर्फ नाम ही दांडी मार्च है, नहीं, इस जिस जगह से शुरू हुआ था उस जगह का नाम दांडी था। और आप, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल से देखेंगे तो राजस्थान, जनसंख्या से देखेंगे तो यूपी, और 2000 के पहले, सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश टॉप पर था। जब मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तब राजस्थान टॉप कर गया। आपको ये बताना होगा छत्तीसगढ़ की अलग करने की तारीख क्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में किस राज्य का नाम सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था? तो भाई यूपी। यूपी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है अगर आप पढ़ेंगे तो। और बाकी बिहार से आपको पता ही होगा कुंवर सिंह जी के बारे में, इनका नाम भी काफ़ी एग्ज़ाम में आया था। अभी एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन आया था, कुंवर सिंह का। उदाहरण के रूप में मानवाधिकार किस भारतीय पत्रिका में शामिल किए गए थे? तो ये संविधान में शामिल किए गए थे। भारत का संविधान लचीला है। अगर आप क्वेश्चन में ये आता है कि लचीला कठोर है, नहीं, सिर्फ लचीला है। भारत का संविधान लचीला है और सबसे लंबा लिखित संविधान भी भारत का है। कौन सी नदी भारत की दो प्रमुख जलधाराओं में से एक है? गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल? ढोला सदिया जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ है? अगर पता हो तो मन में रिवाइज करते चलें। नासा का मुख्यालय? ये तो सबको पता अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में कहाँ है? ह्यूस्टन में। बाकी इसको सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में साइलेंट वैली किसको कहते हैं ये पता है आपको? कमेंट में बताइएगा जिसको पता हो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। यहाँ तो ऑप्शन में सरल था, लेकिन जो है इनका नाम जो है याद रखना चाहिए। मोनाल का राष्ट्रीय पक्षी किस राज्य का है? मोनाल, मोनाल है जम्मू कश्मीर का। इसका नाम तो भाई मैंने भी पहली बार सुना। बाकी आपको हेमिस याद रखना है, लद्दाख से सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर। बैरोमीटर का उपयोग अगर पता हो तो बताइएगा। 31। भारत का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के बारे में आप ये ऐसे करके याद रखिएगा ज़रूर, कितने सारे भारतीय रेलवे हैं, कहाँ उप रेलवे हैं, मध्य रेलवे कहाँ पर है, फिर उड़ीसा इधर आपके असम में कहाँ पर है, ये सब याद रखना चाहिए आपको। कोयला किसके द्वारा उत्पन्न होता है? धरती की गहराई में मिलता है कोयला तो भाई। बाकी बनाया भी जाता है लकड़ी भी जला के किसी तरीके से। इतना याद रखिए, ऊपर ऊपर से सही है। भारत में साम्राज्यवाद का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या है ये बताइए। जहाँ पर महात्मा गांधी की वजह से इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 34। संविधान का निर्माण किस आयोग के द्वारा हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कराया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। भारत कहाँ गया? माउंट एवरेस्ट, नहीं नहीं ये रह गया।
भारत का सबसे बड़ा उपक्रम नहीं, ये वाला हो गया था। चलिए ये रह गया, हाँ। संविधान, अच्छा ये हो गया था। रेलवे, अच्छा ये था। भारत में रेलवे मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1853 में। आपको ये बताना होगा पहली रेल जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक की चली थी। माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई किसने की थी? ये तो पढ़ा होगा तेंजिंग नॉर्गे, मगर ये भी जान लीजिए एडिमंड हिलेरी भी थे साथ में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया? 1950 में। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। करंट सीजीआई कौन है? क्वेश्चन नंबर 40। भारत में किसे पृथ्वी का आकाश कहा जाता है? कश्मीर को। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय? नालंदा, बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे और दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? 43। एवरेस्ट पर्वत के लिए किस प्रकार की मिट्टी और खनिज पाया जाता है? सिलिका खनिज पाया जाता है, सिलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सर्वप्रथम रेलवे कहाँ शुरू हुई? ये मुंबई से शुरू हुई थी। अब गई कहाँ पर, ये आपको बताना है कहाँ पर गई। क्वेश्चन नंबर 45। नासा द्वारा पहली मानव रहित चंद्र मिशन कब भेजा गया? 1969 में। और नासा से पहले किसने भेजा था? रूस ने भी कुछ भेजा था, वो किस ईयर में भेजा था ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चंद्रयान 3 LBM 3rd M4 से गया था चंद्रयान 3। और जो है वो पहुंचा कब, किस तारीख को नेशनल स्पेस डे इंडिया बनाता है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। आधुनिक भारत का संस्थापक कौन थे? बाकी अभी नासा ने सुनीता विलियम्स को लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ एक मिशन चालू किया, उस मिशन का नाम क्या है? आधुनिक भारत का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। भारत के पहले उपनिवेशी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है ताकि कंफ्यूज हो बच्चे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ही ऑप्शन में होना चाहिए। हिमालय पर्वत किस दो महाद्वीपों को सीमा बनाता है? एशिया और यूरोप से। आपको पता होना चाहिए रूस जो देश है, जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, उसका ज़्यादातर भाग एशिया में है, मगर उसकी जो कैपिटल है वो पड़ती है यूरोप में, इसलिए रूस को यूरोप का देश कहा जाता है। रूस की करेंसी रूबल। भारत में पायनीर दूरदर्शन चैनल किस नाम से जाना जाता है? DD नेशनल के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो सबको पता है, मगर किस राज्य को? तो ये पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। और बाकी ऐसी टॉप की वीडियो आती रहेंगी। सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को सेव करके, अगर चाहे 2-3 बार देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हो चुके। 50 क्वेश्चन जो लिखे थे उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया भी। कई क्वेश्चनों में कई क्वेश्चन आप खुद भी अगर ऑप्शन से कोई आप याद कर सकते हैं, जैसे बिहार से सोनपुर मेला याद कर सकते हैं, या गाजियाबाद का मेला याद करना है, या हरियाणा की ये जो कि देखिए लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन हरियाणा था, हरियाणा की सोनीपत यूनिवर्सिटी की OP जिंदल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय खुला है अभी, तो उसके बारे में भी आप याद कर सकते हैं अगर याद करना है आपको। बाकी पश्चिम बंगाल से आप याद कर सकते हैं छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है। आपको याद करना है तो आपको अपनी तरफ से भी काफ़ी दिमाग लगाना चाहिए। बाकी मैं अब लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। बाकी आप भी अपनी तरफ से दिमाग लगाइएगा। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आप कमेंट में लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप मन में ही तैयार करेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, इतना करने के बाद भी।